अभिनेत्री अरुणा ईरानी को तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी कलाकारा और बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। दोस्तों महमूद की वजह से हुआ था इनका कैरियर तबाह। आखिर इनका कैरियर तबाह कैसे हुआ था, ये तो फिल्मों में भी देखी जाती हैं, लेकिन इनका कैरियर कैसे तबाह हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अरुणा ईरानी जो कि 60 और 70 के दौर की बहुत ही ऊंचे दर्जे की अदाकारा रहा करती थी। ये लीड रोल ना करते हुए भी हीरोइनों पर कई बार भारी पड़ जाया करती थी। उनसे अच्छी अदाकारी फिल्म के अंदर करके यह निकल जाया करती थी। दोस्तों इनका जन्म बम्बई में 18 अगस्त 1946 में हुआ था। पिता का नाम फरीदुद्दीन ईरानी था, जिनकी एक छोटी सी नाटक मंडली भी हुआ करती थी। इनके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और पैसों की भी उनके पास बहुत ज़्यादा तंगी रहा करती थी। इसी वजह से वो 8 बच्चों को पढ़ाने का खर्चा भी नहीं उठा पाते थे दोस्तों। और इसी वजह से अरुणा ईरानी को 6 क्लास पढ़ाई करने के बाद उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि पिता उनको पढ़ाने में समर्थ नहीं थे। पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे तो अरुणा ईरानी के भीतर भी कलाकारी बसा करती थी। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने बेबी अरुणा के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, मगर उनको कोई पहचान अभी तक नहीं मिली थी। उनकी किस्मत तो दिलीप कुमार ने बदली थी। दोस्तों कैसे बदली थी उसके बारे में भी जानेंगे। दिलीप कुमार अपनी आने वाली फिल्म गंगा जमुना के लिए एक छोटी सी लड़की का रोल करने वाली एक दूसरी लड़की तलाश रहे थे, यानी कि एक छोटी सी लड़की का रोल वह फिल्म में करवाना चाहते थे, तो उसके लिए ऑडिशन ले रहे थे। अरुणा और उसकी बिल्डिंग के सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऑडिशन लिया जा रहा था। यह सोचकर कि ऑडिशन मिले या ना मिले, कोका कोला और चॉकलेट तो वहां पर मिलेंगी ही मिलेंगी। यह बात सोचकर सारे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी लोगों को कोका कोला और चॉकलेट मिल जाती हैं। अरुणा ईरानी कोने में खड़ी हुई कोका कोला पी रही थी। तभी दिलीप कुमार की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और दिलीप कुमार उनको बुलाते हैं कि ये लड़की इधर आओ, और उनसे कहते हैं कि क्या फिल्मों में तू काम करेगी। दोस्तों वह कह देती है कि हाँ मैं करूँगी। उसके बाद दिलीप कुमार ने उनसे एक छोटा सा डायलॉग बोलने के लिए कहा, तो अरुणा ईरानी ने वह डायलॉग बड़ी अच्छी तरह से बोल दिया था उनके सामने। अब 1961 में गंगा जमुना फिल्म में यह आती हैं और इसी फिल्म से इनको पहचान मिल जाती है, और इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा था। दोस्तों अब 1962 में एक फिल्म आती है जिसका नाम है अनपढ़, और इसमें माला सिन्हा के बचपन का रोल इन्होंने बखूबी किया था और वाहवाही बटोरी थी। अब दोस्तों इनके पास काम इतना आने लगा कि अरुणा के पास टाइम ही नहीं बचता था। जहां आरा, फर्ज, उपकार, आया सावन झूम के जैसी फिल्मों से अच्छी पहचान इन्होंने अपनी बॉलीवुड के अंदर बना ली थी। अरुणा ईरानी डांस बहुत अच्छे से किया करती थी, तभी उनको फिल्मों के अंदर कैबरे डांस करने का काम भी ज़्यादा मिला करता था। फिर भी उन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर अपना हुनर लोगों के सामने साबित कर दिया था। धीरे धीरे उनको मुख्य किरदार मिलने शुरू हो गए थे। 1971 में एक फिल्म आई थी कारवां। उस फिल्म में लीड हीरोइन का रोल उनको मिला और फिल्म भी ये खूब चली थी और उनकी पहचान भी खूब बढ़ी थी। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन बनी थी और कैरियर अब उनका बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों फिलहाल कैरियर अच्छा चल रहा था, मगर किस्मत ने ऐसा धोखा दिया, उनका अच्छा खासा कैरियर तबाह हो गया। और इसकी वजह कहीं ना कहीं महमूद साहब भी बने थे। महमूद जो कि कॉमेडी एक्टर थे। हुआ ये कि महमूद और अरुणा ईरानी की जोड़ी पर्दे पर काफ़ी हिट हो रही थी। पहले महमूद की जोड़ी मुमताज़ के साथ बना करती थी, मगर बाद में मुमताज़ ने कॉमेडी रोल करने से मना कर दिया था, तो उनकी जगह अरुणा ईरानी ने ले ली थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। अदाकारा का कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था, फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच अचानक अरुणा को काम मिलना ही बंद हो गया था। दोस्तों काम मिलना बंद हो गया, इस बात से अरुणा ईरानी बड़ी परेशान रहने लगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ, मेरा जो पीक पर कैरियर था वह एकदम से ठप पड़ गया। बाद में पता चला कि पूरे बॉलीवुड में महमूद के साथ अरुणा ईरानी के अफेयर की बात फैला दी गई थी
और ये भी कहा कि दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और शादी करने के बाद अरुणा ईरानी शूटिंग नहीं करेगी, एक्टिंग नहीं करेगी, यानी कि फिल्मों में काम नहीं करेंगी। तो डायरेक्टरों ने काम देना ही इनको बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी फिल्म बीच में अधूरे में ना रह जाए, इसलिए कोई भी डायरेक्टर उनके पास काम लेकर नहीं आया। 2.5 साल तक वो काम का इंतज़ार करती रही, मगर दोस्तों कोई फिल्म मेकर उनके पास पहुंचा नहीं। और 2.5 साल का गैप अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो जाए तो आपको पता है कैरियर पूरा बर्बाद हो जाता है। बस इसी घटना के बाद लीड हीरोइन बन चुकी अरुणा का कैरियर तबाह हो जाता है। फिर 2.5 साल बाद राज कपूर ने अपनी बॉबी फिल्म में मीना नाम की लड़की का साइड रोल ऑफर किया, जिससे वो ना नहीं कर सकी। बॉबी फिल्म ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी दोस्तों, जिससे वह फिल्मों में आए थे और बहुत ही अच्छी सुपरहिट रही थी बॉबी फिल्म सुपरहिट रही, मगर अरुणा साइड एक्ट्रेस बनकर रह गई। लोगों ने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको फिर किसी डायरेक्टर ने मुख्य हीरोइन का किरदार अपनी फिल्म में नहीं दिया। छोटे मोटे रोल से ही वो अपना घर चलाती रही। फिर उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता कुक्कू कोहली से हुई। फिल्म निर्माता कुक्कू कोहली से उनको प्यार हो जाता है और वह शादी करने का प्लान कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कुक्कू कोहली शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद वह उनको नहीं छोड़ पाई, शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करूंगी, और यह उन्होंने शर्त रख दी। उसके बाद वह कभी माँ नहीं बनी और दोस्तों अब तक वह कुक्कू कोहली के साथ ही परिवार बनाकर रह रही हैं, उसके दूसरे बच्चों को ही अपना बच्चा समझती हैं। उसके बाद दोस्तों इनको फिल्मों में चरित्र अभिनय करने के बहुत सारे रोल मिले, और जैसे माँ का रोल है, भाभी का रोल है, बहन का रोल है, ऐसे किरदार इन्होंने किए। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, ऐसे किरदार करने के बाद भी यह हीरोइनों के ऊपर भारी पड़ जाया करती थी, क्योंकि इनके अंदर कलाकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो तो एक किस्मत की बात थी कि इनके बारे में अफवाह फैला दी गई और इनको काम मिलना बंद हो गया, वरना ये लीड हीरोइन तो बन ही चुकी थी। और आज ये तकरीबन 80 साल के आसपास हैं और अपना जीवन गुजार रही हैं और धारावाहिकों में भी काम करती हैं। दोस्तों एक गरीब पिता की बेटी, जिसने अपनी अभिनय के कारण पूरे बॉलीवुड में अपना नाम कमाया और फिर अपना जीवन इस तरह से गुजारा और बड़ी बड़ी टक्कर ली और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। आप दोस्तों यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है उसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के साथ। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।